जय सच्चिदानंद। आगे भी कहा है, आकाश तत्व के बारे में हमने जानकारी ली। आकाश का पहला शब्द अ है, ओमकार का भी पहला शब्द अ है। वहाँ ही ओमकार की प्रगटीकरण हुआ है। हमारे अंदर भी एक अवकाश है, मणिपुर चक्र में भी है। नीचे के चक्र इतने घनिष्ठ है, आपको वहाँ आकाश तत्व की अनुभूति बहुत कम होती है। आप जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में गति करते हो तो वहाँ एक मणिपुर चक्र में एक ब्रह्माकाश है, उनको भी एक अवकाश कहा गया है। एक हृदय अवकाश में है, हृदयाकाश कहा जाता है, वहाँ भी एक ऐसा ही अवकाश है। दूसरा हमारा सहस्त्र चक्र में तीन, इस बॉडी में तीन अवकाश हैं। अवकाश ज़्यादातर शून्यमय होने की घटना वहाँ ज़्यादातर होती है। मणिपुर चक्र इसलिए कि यत पिंड तत ब्रह्मांड है, उनका नाता यहाँ है। इसलिए आपको भी इस ब्रह्मांड के अवकाश में शून्य का अनुभव होने लगेगा। यदि त्वचा के आवरण से बांधकर उसे एक विशेष गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पृथ्वी से बांध नहीं दिया गया होता तो हम आकाश में ही कहीं विचरण कर रहे होते। गुरुत्वाकर्षण का नियम के साथ प्राण शक्ति के होने से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस आकाश में बंधे हुए हैं और उनके पीछे जो प्राण तत्व है इन सब को इकट्ठा कर रखा है। इसलिए हमारा शरीर पंच तत्व, पंचभूतात्मक उनको उपाधि दी गई है और इकट्ठा होने का मूल कारण है प्राण यानी आकाश। जब शरीर से प्राण चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षीण होते होते अलग अलग हो जाते हैं। पंच महाभूत इसी आकाश में फिर से विलीन होने लगता है, वो हमने देखा है। यहाँ तो ऐसा कहा गया, वो न होता तो हम आकाश में विचरण कर रहे होते। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में समावेश हो जाता है। बाकी रहता है वायु और आकाश, वो विचरण कर रहा होता है। जब कर्म प्राधान्य होता है तब जाके फिर से जन्म लेता है, वहाँ तक इस अवकाश में विचरण करता रहता है। सूक्ष्म रूप से हमारी चेतना विचार और संकल्पों के रूप में आकाश तत्व में तरंगित होती रहती है। यहाँ लिखा है, सूक्ष्म रूप से हमारी चेतना विचार और संकल्प के रूप में आकाश तत्व में तरंगित होती रहती है। हम जब भी कोई विचार करते हैं तो इसी आकाश तत्व के जरिए वो बाहर के आकाश में विचरण करती है और हम दूसरों के विचार को जान पाते हैं। दूसरों के विचार को हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जब आप इतने उच्च लेवल के साधक हो जाते हैं, अनाहत चक्र से ऊपर की ओर जितना आप जाते हैं तभी आपको वायु तत्व और आकाश तत्व की अनुभूति होने लगती है। आपके विचार उनके द्वारा ही इस ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। फैलने का मतलब आप अनुभव कर पाते हो। हाँ, ये हमारा विचार तरंग गया, इसलिए तो आपको ये पंजा दिया गया, उनके द्वारा आप अनुभव करते इस चक्र से लेके इस चक्र की ओर गति बढ़ रही है। और इसी तरह
आकाश तत्व में भी अलग अलग प्रकार के 7 स्तर है। एक एक स्तर को आपकी जितनी शक्ति होती इतना उनका भेदन होता है, इतना आप उद्गमन आपके विचारों को कर पाते हैं। परमात्मा 7वें मंजिल पर है, वहां जाने के लिए इतना शक्तिशाली बनना पड़ता है। भारतीय योगियों ने उस चेतना को विभिन्न प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग क्रियाओं द्वारा मन के रूप में नियंत्रित किया गया था। अलग अलग पतंजलि योग के अंदर अष्टांग योग है, उनको सिद्ध करके आप वहां तक पहुंच पाते हैं। आज्ञा चक्र नामक स्थान जो माथे पे दोनों बाहों के बीच पाया जाता है, ध्यान द्वारा देखा गया उस बिखरी हुई ज्योति के एकाकार दर्शन ऐसे ही हुए जैसे हजारों दिशा में बिखरे होने पर भी सूर्य का एक पुंजीभूत रूप व उन बिखरे हुए अस्त व्यस्त कणों की तुलना में जो कि सारे सौर मंडल की प्रकृति का निर्धारित करते हैं। अब ये अनुभव आपको कब होता है? जब आपकी दोनों आंखें के बीच में एक चेतन तत्व की एक नाड़ियां हैं, ये दोनों नाड़ियों के बीच में से धीरे धीरे जब गति ऊर्ध्वगमन होती है तो ये भंवर गुफा में इस दोनों चेतना का मिलन होता है और आपके अंदर ब्रह्मांड से एक और प्राण तत्व अवतरित होता है। इस 3 प्राण तत्वों का संयोजन होने से एक अलग प्रकार की बिजली पैदा होती है। जिस तरह ये बिजली के तार में नेगेटिव पॉजिटिव और मूल वायर कोपर हमारा आग्नेय चक्र है, जब ये दोनों भंवर वहां इकट्ठे होते हैं तभी प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश प्रकट करने के लिए भी 3 वस्तु की जरूरत होती है, एक कॉपर, नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थिंग, तभी लाइट होती है। इसी तरह ध्यान की पराकाष्ठा में इस दोनों प्रवाह जब आज्ञा चक्र में स्थिर होते हैं तब वहां एक अलग प्रकार की लाइट होती है। इनका है पृथ्वीकरण है, मगर वो लाइट सौम्य प्रकार की होती है जो ब्रह्मांड की मूलभूत रचना से ही वहां प्रकट होती है, क्योंकि एक छोर वहां से भी आता है सांसों द्वारा, वही इस दोनों को जोड़ता है और एक अलग प्रकार का उजाला का आप अनुभव करते हो। जय सच्चिदानंद।